सो हेलो पीपल, माय नेम इज शाहिद एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर हमें एज देखने को मिलने वाले थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं रोमन रीन्स। वो आते हैं और कहते हैं कि मैं पास्ट की बात नहीं करूंगा कि मैंने केविन ओवेंस को हरा दिया, मगर मैं बात करूंगा फ्यूचर की। और क्योंकि फ्यूचर से बात करने का मतलब है कि एज है हमारे रॉयल रंबल विनर। रोमन रेंस कहते हैं कि क्या एज पागल है, उसे नहीं पता कि मैं हूँ यहाँ पर मेन इवेंट गाय। वो क्यों ड्रू मैकिंटायर के पास गया, वो क्यों फिन बैलर के पास गया, उससे सीधे स्मैकडाउन में आना चाहिए था और वो यहाँ पर है भी नहीं। सो स्मैकडाउन पर एक तरह से रोमन रेंस कॉल आउट करते हैं एज को, मगर हमें पता लगता है कि एज अब तक नहीं आए थे। सो रोमन रेंस इस बात से गुस्सा भी हो जाते हैं और रोमन रेंस कह देते हैं अपने इस सेगमेंट में कि एज तुम्हें आज रात तक मुझे बताना है अपना डिसीजन कि तुम किसे फेस करने वाले हो। तो ये था स्मैकडाउन का स्टार्टिंग का सेगमेंट। सो ये सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। रोमन रेंस के प्रोमोज लाजवाब होते जा रहे हैं जब भी वो रिंग में एंटर करके प्रोमो कट करते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है रोमन रेंस की। इसके बाद हमें देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन का मैच शुरू होने से पहले ही किंग कॉर्बिन डोमिनिक और रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर बात करें इस मैच की तो ज़्यादा कुछ मैच में था नहीं, ठीक ठाक सा यह मैच था, मगर इस मैच में जीत हुई डोमिनिक मिस्टीरियो की, जो कि उनके फादर की हेल्प की वजह से ही हो पाई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है डैनियल ब्रायन वर्सेस सिज़ारो का मैच। ये मैच अच्छा था, यानी बहुत ज़्यादा खास नहीं था, मगर इन दोनों सुपरस्टार्स को देखने में मज़ा आता है जब भी ये लोग रिंग में फ़ाइट करते हैं। और मैच के रिजल्ट्स की बात करें तो सिज़ारो ने सबमिशन होल्ड लगाकर टैप आउट करा दिया है डैनियल ब्रायन को, और ये एक शॉकिंग थिंग थी देखने के लिए। के बाद हमें देखने को मिलता है बेली वर्सेस रूबी रायट का मैच। इस मैच के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मैच में इतना कुछ था भी नहीं। बेली ने डीडीटी लगाकर जीत हासिल कर ली इस मैच में। इसके बाद हमें देखने को मिलती है बियंका बेलेयर। वो आती है और कहती है कि कैसे पिछले कुछ दिनों से उनके फ़ोन पर मैसेजेस आ रहे हैं कंग्रेचुलेशंस के, और उनके पास अब चुनने के लिए 2 अपोनेंट है, या साशा बैंक्स या तो आस्का। और ये सब बातें कर ही रही होती है, तभी कार्मेला के चेले रेजिनाल्ड आते हैं और वो एक तरह से चिढ़ाने के लिए आए होते हैं बियंका को, और वो कहते हैं कि अगर तुम आस्का को चुनोगी तो तुम उसे हरा भी सकती हो, मगर अगर तुम साशा बैंक्स को चुनती हो तो तुम उसे नहीं हरा पाओगी। और साशा बैंक्स को कार्मेला पहले ही हरा चुकी है, और हमें कार्मेला भी आती हुई दिखती है और कार्मेला भी कहती है कि कैसे उन्होंने साशा बैंक्स को हराया है और वो कैसे बियंका को भी हरा सकती है। और हमें तभी साशा बैंक्स भी रिंग में आती हुई दिखती है और वो कार्मेला से ज़्यादा कुछ बात नहीं करती क्योंकि उन्हें वो हरा चुकी है रॉयल रंबल में, और वो बियंका की तारीफ़ करने लगती है, मगर फिर कहती है कि तुम बेस्ट नहीं हो, तुमने सब कुछ किया मगर तुम बेस्ट नहीं हो। सारी बातें चल ही रही होती है, तभी कार्मेला के चेले रेजिनाल्ड कूद पड़ते हैं बीच में और वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हरा सकती साशा को। और तभी हमें देखने को मिलता है कि बियंका बेलेयर अपनी चोटी से रेजिनाल्ड को मारने लग जाती है। मुझे ये देखकर हंसी आई चोटी वाला सेगमेंट, मगर ओवरऑल हमें अच्छा एक प्रोमो का सेगमेंट देखने मिला, मगर यहाँ पर हमें पता नहीं लगा कि बियंका बेलेयर किसे चैलेंज करने वाली है रेसलमेनिया के लिए। बाद हमें देखने को मिलता है डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूड वर्सेस ओटिस एंड चैट गेबल का मैच। ये आउट ऑफ नोवेयर ये मैच था और ये मैच में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, मैं सीधे रिजल्ट्स की बात करूँगा। इस मैच में डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड जीत जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, जो कि था बिग ई वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस अपोलो क्रूज के बीच। अगर पूरे स्मैकडाउन में से कोई मैच ऐसा हो जो आप नहीं छोड़ना चाहोगे तो वो यही मैच होगा। और ये मैच में बहुत ही ज़बरदस्त रेसलिंग भी देखने को मिली और ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैच था ये। और अगर बात करें एंडिंग की तो हमें देखने को मिलता है कि अपोलो क्रूज सैमी ज़ेन को उठाकर सीधे टाइम स्कीपर एरिया में फेंक देते हैं, और जब वो जाते हैं बिग ई की तरफ तब बिग ई उन्हें लगा देते हैं बिग एंडिंग और रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप। के बाद हमें देखने को मिलते हैं एज आते हैं और कहते हैं कि वो अपनी इंजरी से जब रिकवर हो रहे थे तब वो यही सपना देख रहे थे कि कैसे वो रॉयल रंबल जीतेंगे और रेसलमेनिया में जाकर रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। और वो जिस किसी बंदे से पूछ रहे हैं, वो कोई कहता है उन्हें कि रोमन रेंस को चुनो, कोई कहता है फिन बैलर को चुनो, कोई कहता है ड्रू मैकिंटायर को चुनो, यही सब बातें एज कर रहे होते हैं। तभी रोमन रेंस आते हैं जे उसो और पॉल हेमन के साथ, और रोमन रेंस आते हैं तब एज कहते हैं क्यों तुम्हें मेरे सामने आने के लिए बैकअप की ज़रूरत है, यानी कि जे उसो की और पॉल हेमन की। तब रोमन रेंस को ये बात दिल पे लगती है और वो जे उसो को भेज देते हैं बैक स्टेज और पॉल हेमन को रिंग से बाहर भेज देते हैं।
रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, तुमने मुझे इतना वेट कराया और ठीक एंड में आए हो, और यही सब बात कर रहे होते हैं। और रोमन रेंस कहते हैं कि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, और तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है मतलब तुमने मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की है, यानी कि जो कि रोमन रेंस का वो एक तरह से सिग्नेचर हो चुका है जो चीज़ वो कहते हैं। और यही सब बातें कह रहे होते हैं, और अब एज को चुनने के लिए कहते हैं, एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। और एज सोच ही रहे होते हैं कि तभी हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस आते हैं पीछे से और रोमन रेंस को स्टनर लगा देते हैं। इस सब पर एज का रिएक्शन देखने लायक होता है। सो इस तरह से स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। तो ये थी इस हफ्ते की स्मैकडाउन। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।